गट हेल्थ, गट हेल्थ, गट हेल्थ, ये है एक बज़वर्ड आजकल। बट क्या हमारी गट हेल्थ है हेल्दी? वील नो अबाउट दिस इन दिस वीडियो। आज मैं आप सबको मिलाऊंगी योग विशेषज्ञ इंदु जैन से। इंदु मैम को है 40 साल का एक्सपीरियंस इन योगा। तो आज हम उनसे जानेंगे गट हेल्थ के राज। इंदु मैम, आपका ज्ञान गली गैलेक्सी में स्वागत है। ऑडियंस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंदु मैम के ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 40 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस रहा है योग में। इन्होंने 150 किलो की औरतों को 90 किलो का करा है और जॉइंट पेन को उन्होंने बिल्कुल जड़ से निकाल फेंका है। और लेटेस्ट रिजल्ट हमारा 50 kg, वाओ, 110 से 64। तो आज हम इंदु मैम से पूछेंगे गट हेल्थ के राज। आजकल 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक सभी गट हेल्थ से परेशान हैं। सबको गैस है, ब्लोटिंग है, एलर्जिक हैं। तो ये हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात कहना चाहूँगी मैं, देखिए, फूड शरीर की ज़रूरत होती है। हम खाना रोज़ खाते हैं और एक बार नहीं, कई बार। तो इसे प्रोसेसिंग कौन करता है बताइए? हमारा गट, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन। लेकिन इस प्रोसेसिंग में वो कमी विषैला हो जाता है। विषैले को आप क्या कहेंगे? टॉक्सिफाई। अच्छा, गट टॉक्सिक हो जाती है। टॉक्सिक हो जाती है। तो इस प्रोसेसिंग में हमारा गट, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन टॉक्सिक हो जाती है। तो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे 5 ऐसे फूड्स जिनसे स्टमक का ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, भारीपन, इम्यूनिटी का वीक होना। यस, इम्यूनिटी का वीक होना हैज बिकम अ बिग पैंडेमिक, आई मस्ट से। तो बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, सभी के सामने ये प्रॉब्लम है। देखिए, खाना शरीर की ज़रूरत है बचपन से लेके बूढ़ा होने तक, लेकिन हमें यही नहीं समझ आता क्या खाना है, कितना खाना है, किस भाव से खाना है। जो भी हम फूड अंदर लेते हैं उस प्रोसेसिंग में हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन टॉक्सिक हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है इसकी सफाई। तो इंदु मैम से आज हम जानेंगे 5 गट के सुपर फूड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जानना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ये आजकल चल गया है गट हेल्थ, लेकिन आम इंसान को यही नहीं पता गट क्या है। आप जानते हैं गट क्या है? गट मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक? नहीं, इसकी शुरुआत होती है मुंह से। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। खाना कहाँ जाता है सबसे पहले? माउथ से। अगर आप ठीक ढंग से चबा नहीं रहे फूड को और शांत मन से नहीं खा रहे, तो पहले स्टेप पे ही आपको गट की प्रॉब्लम होनी है। जितनी मात्रा में सलाइवा मिलना चाहिए जिससे आपका पेट भरता है, अब फर्स्ट स्टेप गलत रखा है तो अंतिम तो गलत होगा ही होगा। कॉन्स्टिपेशन हो ही होगा, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर होगा ही होगा। तो सबसे पहली बात, आपको खाना खाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगने चाहिए। पॉसिबल है आपके लिए इतने बिजी शेड्यूल में से इस टाइम को निकालना? लेकिन हम हेल्थ चाहते हैं लेकिन चबाना नहीं चाहते। मैम, मेरा खाना तो 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फिर तो कभी गट हेल्थ नहीं मिल सकती। हम बातें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि माउथ में हम अपना खाना चबा के खाएं। बिल्कुल। दूसरा होता है फूड पाइप होता है ज़रा सी उसका साइज। और हम इतने बड़े बड़े पनीर टिक्के और इतना बड़ा ग्रास लेते हैं, वो भी गलत है। हम छोटे छोटे टुकड़े लें, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड करें और छोटा सा, जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं जी, उसको मुंह में रखें और मुंह बंद करके 32 टाइम्स कहते हैं कि चबाना चाहिए, लेकिन क्या हम चबाते हैं? हम हमारे 5 बार भी नहीं चबाते। 32 दांत होते हैं, तो खाना कम से कम 30 से 40 बार चबना चाहिए। ये प्रैक्टिस, एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आप। सो वी हैव टू स्टार्ट ईटिंग स्लो। ठीक है, दूसरा हो गया फूड पाइप। तीसरा है स्टमक का साइज होता है इतना सा। ज़रूरत है इतने से फूड की, और हर इंसान फूड चॉइसेस की वजह से या उसको हैबिट पड़ गई है ज़्यादा खाने की,
तो वो ज़्यादा फूड डालता है, तो जिसकी वजह से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस की बीमारी ये होनी है, भूख इन्फ्लेमेशन। से ज्यादा खाना, ये खाना 24 घंटे अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं कि कम खाना है। जितना कम खाओगे उतना दीर्घायु जियोगे। सो स्टमक को हम सांस लेने ही नहीं देते। हाँ, और जितना ज़्यादा हम फूड, ये मैं बड़ी पर्सनली बात बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा हम फूड लेते हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कम जाती है बॉडी में। ओके। जिसकी वजह से स्टमक में प्रॉब्लम, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, नर्वसनेस ये होती है। ठीक है, तो तीसरा हो गया हमारा स्टमक को कम भरना है। एक तो पहली बात, हमें सही नहीं पता कि कब सैलेड डालनी है, कब कुक्ड फूड, कब अनकुक्ड। दैट्स राइट। लेकिन 50 की एज में हमारे भीतर कम से कम 50% सैलेड और 50% कुक्ड फूड जाना चाहिए। फाइबर इंटेक बहुत कम है फाइबर इंटेक यही गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपको पता है 50 की एज में 50% होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो कितने लोग हम इसको फॉलो करते हैं? नहीं करते। तो तीसरा है हमारा ये स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट। फिर आगे जाके ये प्रोसेसिंग होती है कि न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करती है और वेस्ट पदार्थ को आगे सरका देती है। लेकिन उसी टाइम यदि हमारी पानी की मात्रा सही नहीं है तो वहीं अटक जाएगा सब कुछ मामला। हाँ, मतलब कभी कभार लगता है पेट साफ ही नहीं हुआ है, वो फ्रेशनेस नहीं आती है, हम पहले का निकला नहीं होता है कि हम फिर से अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो पहला स्टेप मैक्सिमम पानी पीना है, और पानी भी ऐसा नहीं, मैक्सिमम का मतलब नॉर्मल 8 से 10 गिलास, ये पहला टिप है। पहला सुपर फूड हुआ हमारा वाटर इनटेक को बढ़ाएं। वेरी गुड। और दूसरा, यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और पेट साफ नहीं हो रहा तो थोड़े से गर्म पानी में रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। ओके। हाँ, उसके लिए बीपी नहीं होना चाहिए आपको। ओके। सो ये हम किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? अराउंड 40 के आसपास। यंग जनरेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं सुपर फूड में, जो उनको पीने में ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और इजीली अवेलेबल हो? तीसरा फूड उनके लिए है फाइबर। तो यू मीन टू से सैलेड्स, फ्रूट्स और होल सीड्स जितने भी हैं उनमें फाइबर मैक्सिमम होता है। तो यंग जनरेशन जो है वो उसके डिफरेंट सैलेड्स बनती है, रॉ वेजिटेबल्स चॉप करके उसमें 1 चम्मच हमारा राजमा, कभी लोबिया, और क्या होता है साबुत मूंग, स्प्राउट्स। लेकिन हम क्या करते हैं, स्प्राउट्स ज़्यादा होते हैं, सैलेड कम होती है। सैलेड नाम के लिए होती है, लेकिन हमने अगर वेट लॉस भी करना है तो सैलेड मैक्सिमम उनमें से 1 टेबलस्पून बस, उसमें नींबू अच्छी मात्रा में होना चाहिए। ओके। सो ऑल द विटामिन्स एंड प्रोटीन्स शुड बी गिवन इन 1 बोल। ठीक है। और चौथा है, ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है, सौंफ और अदरक का पानी। वाओ। सौंफ और अदरक तो हर घर में ही मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, घरेलू उपाय है ये तो। लेकिन इंटरेस्ट है कि भाई वो पानी शायद शुरू में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें अदरक कद्दूकस करके सौंफ मिला के उसको छान के दिन में कभी भी 2 बार पियो, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी क्रॉनिक डिजीज हो चुकी है तो। यंग जनरेशन के लिए जो हम कह रहे हैं कि प्रोबायोटिक, जिसमें राइट हमारा दही, कर्ड, उसके बहुत अलग तरीके से हमने एप्पल स्मूदी अपने चैनल पे भी निकाली हुई है। वो दूध में भी बना सकते हैं, दही में भी ले सकते हैं, खीरे का रायता ले सकते हैं, और साथ साथ स्टार्च मैक्सिमम होना चाहिए गट हेल्थ के लिए। तो हम चावल और दही का मिश्रण बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम बचपन में बहुत खाते थे। बिल्कुल। बट आजकल की जनरेशन शायद भूल चुकी है कि दही चावल भी कुछ होता है। तो ये 5 फूड्स हैं जिनसे आप अपनी गट हेल्थ, जिससे आप अपना इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन सभी को दूर कर सकते हैं। पेट स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। दैट्स राइट। अगर आपकी गट हेल्थ है अच्छी तो आप रहेंगे सुपर हेल्दी। वेरी। इंदु मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन अबाउट गट हेल्थ। इंदु मैम का ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स का चैनल है अंतस योग, एंड ओवर 50 विमेन के लिए स्पेशली वो एक्सरसाइजेस बताती हैं दैट हैज चेंज्ड विमेन्स लाइव्स completely. So keep subscribing to Antas Yog and keep watching Gyan Gali Galaxy.